आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय के तहत आज 3300 करोड़ रुपए लागत की योजनाओं के हितलाभ का वितरण करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कल से मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में आज शिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन नगरोदय के तहत लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं में हितलाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर सभी 407 नगरीय निकायों में किया जाएगा। मिशन नगरोदय कार्यक्रम में आगामी 5 वर्ष के रोड मैप की जानकारी भी नागरिकों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब को आवास देने के संबंध में प्रभावी कार्य किया गया है। इसमें 7,99,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 2,78,000 आवास पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 3,26,000 हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 2 करोड़ 90 लाख हितग्राहियों को 290 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए के कार्य विभिन्न निकायों में स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शिलान्यास भी होगा। मध्य प्रदेश भी भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भी भारत की आजादी के 75वें साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार है। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 मार्च को आयोजित होगा। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्य प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शौर्य स्थल पर शहीदों के सम्मान में माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिद्भवानंद की ई भगवद गीता के किंडल संस्करण का विमोचन करेंगे और इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भगवद गीता के संस्करण की 5 लाख से अधिक प्रतियां बिकने के सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिवपुरी की राष्ट्रीय योग खिलाड़ी प्रांजुल कटारे ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मैं प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसे ही सराहना चाहूँगी। जो कोरोना नाम की महामारी है उससे बच के रहें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और इससे सुरक्षित रहें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में शिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। वहीं ओमकारेश्वर में आज तड़के साधु संतों ने नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की और दिन भर पूजा अनुष्ठान का दौर चलता रहेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं खंडवा के भाग्योदय भवन में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी सजाई गई है। राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले के प्राचीन भोजपुर शिव मंदिर में भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल होंगे। रायसेन की दुर्ग पर स्थित सोमेश्वर धाम में मेला आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा के वैद्यनाथ मंदिर, टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर महादेव और मंदसौर जिले के पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 516 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 184 संक्रमित मिले हैं। वहीं भोपाल में 92 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जबलपुर में 30, खरगोन और उज्जैन में 19-19, ग्वालियर और बैतूल में 15-15 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,915 है। वहीं कल 300 से ज्यादा लोग बीमारी से स्वस्थ हो गए। इंदौर में कल कोरोना टीका अभियान के अंतर्गत 93 स्थानों पर 9,344 लोगों को टीके लगाए गए। वहीं भोपाल में 77 केंद्रों पर 9,119 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार दिलवाने के लिए जिला स्तर पर संचालित अभियान में रस्म अदायगी नहीं चलेगी। श्री चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार तथा स्वरोजगार योजनाओं और बैंकों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर कार्य योजना विकसित करने को कहा। इस दौरान बताया गया कि जनवरी और फरवरी में 301 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। प्रदेश में 33,948 युवाओं को रोजगार और 1,60,942 आवेदकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि बुरहानपुर और निवाड़ी में मार्च माह के अंत तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। श्री चौहान ने वनाधिकार पट्टों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि वास्तविकता जानने के लिए वे स्वयं कुछ जिलों का दौरा करेंगे। प्रदेश में मौसम में कई जगहों पर बदलाव आया है। ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बूंदाबांदी हुई है। रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा। सर्वाधिक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस खरगोन, खंडवा और खजुराहो में दर्ज किया गया। इंदौर, राजगढ़, नौगांव, शाजापुर, ग्वालियर और गुना में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों और नीमच मंदसौर जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया और कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर निराकरण करने के निर्देश दिए। इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। पक्षकारों और वकीलों से लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपील की गई है। शिवपुरी में एनसीसी द्वितीय वर्ष के कैडेट का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें उन्हें हथियार चलाने के संबंध में जानकारी दी गई। अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय हुनर हाट मेला आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा 28 स्टॉल लगाए गए। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।